हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोहिनी झा एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 की 1.3। चैप्टर 1 में 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बताना है, डेसिमल फॉर्म में हमें इनको लिखना है, इन सभी पार्ट्स को, और हमें ये बताना है कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। अब किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे बताना है इनको, कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मेंशन करनी है। तो चलिए आगे हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 0.36। अगर हम 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? 0.36। यानी 100 से हम 36 को डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.36 आएगा। तो ये नंबर हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग। हमने 100 से इसको डिवाइड किया 36 को, तो हमारा ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। इसलिए ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा पूरा 100 से डिवाइड हो चुका है, इसलिए क्या है? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? 1/11, यानी हमें 1 को डिवाइड करना है 11 से। यहाँ मैंने आपको 1 को 11 से डिवाइड करके दिखाया है। सबसे पहले हमने 1 लिया और हमने 11 से डिवाइड करना है, तो हमने क्या लिया? 0 पुट किया है यहाँ पे और पॉइंट डेसिमल लगाया है। 0 लिया हमने यहाँ पे, फिर भी ये 10 आया है और 11 से अभी भी छोटा है, इसलिए हमें एक और 0 पुट करनी होगी। इसलिए ना जाने की 0 लगाई हमने यहाँ पे दोबारा से। और हमने क्या लिया है? अभी 100 हो चुका है, 11 9 जा 99। ये यहाँ 1 बच्चा माइनस करके। अब हम क्या लेंगे? 0 हमने ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी ये क्या है? 11 से छोटी है डिजिट, इसलिए हमने एक और 0 यानी 2 0 एक साथ बढ़ाए हैं, इसलिए यहाँ पे 0 पुट किया क्वोशिएंट में। अब 11 9 जा 99। यहाँ देख सकते हैं फिर से हमारा रिमाइंडर क्या बचा है? 1। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बचा है? 1। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रिमाइंडर हमारा वहीं बचा है, वो दोबारा से बचा है। यानी 1/11 को डिवाइड करते हैं तो 09 09 09 हमारा यही रिपीटेडली बार बार आएगा, इसलिए हमने 09 पे बार लगाया है, ये बार मेंशन किया है। और ये हमारी किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ है और रिपीट बराबर ये क्या आ रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार। 09 हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? 0.09 हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हमारा क्वेश्चन क्या है? 0.09 बार नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा 4 1/8। पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड प्लस 1। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 33। 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एट को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया और प्लस किया 1, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 33/1। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8। अब हमें क्या करना है? 8 को डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है 33 को। तो 8 4 जा 32। रिमाइंडर क्या आया हमारा? 1 बचा। अब हमने पॉइंट डेसिमल लगाया, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाई है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 8 1 जा 8 लिया हमने, यहाँ पे माइनस किया तो हमारा 2 बचा। क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी पुट किया हुआ है तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 8 2 जा 16, लेस करके हमारा 4 आया, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे। 8 5 जा 40। अब इसमें हमारा क्या हुआ है? हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड करके क्या आ चुका है? 4.125। ये पूरा पूरा क्या हो चुका है? टर्मिनेट हो चुका है। ये हमने डिवाइड करके 33 को 8 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा ये हम इसको टर्मिनेट कर चुके हैं। डेसिमल, ये जो हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा हमने
तो हमारा 4 1/8 क्या है, 4.125, और ये है क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये पूरा पूरा कट चुका है, 33 8 से डिवाइड हो चुका है, तो इसलिए क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 को डिवाइड करना है 13 से, यानी 3/13। हमारा नेक्स्ट पार्ट 3/13 है। यहाँ पे क्या है, हमने 3 अंदर लिया है और 13 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 ऑलरेडी 13 से छोटा है, इसलिए हमने क्या किया, 0 पुट करके पॉइंट लगाया, डेसिमल बढ़ाया और यहाँ पे 0 बढ़ाइए। 13 2 जा 26, 4 बचा, 0 लगाई, 13 3 जा 39। अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, हमने 0 पुट करी क्योंकि ये 10 है, 0 पुट करने के बाद 10 आ रहा है, ऑलरेडी 13 से छोटा है, इसलिए एक और 0 पुट करेंगे। जब एक साथ 2 0 हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करनी पड़ेगी। अब हमने क्या लिया, 13 की टेबल 7 टाइम्स ली है, 13 7 जा 91, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 9, हमने 0 बढ़ाई, 13 6 जा 78, रिमाइंडर बचा 12, हमने 0 बढ़ाई, 13 9 जा 117। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा 3, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 13 को 3 से डिवाइड करना शुरू किया था, अब ये कहाँ बचा है, 3 पे ही आ गया है वापस, यहाँ पे क्या बचा है, लास्ट में हमारा 3 आ गया है, तो हम इसे यहीं रोक देंगे, यानी हमारा ये क्या है, जो भी अभी हमारे ये डेसिमल नंबर्स आए हैं ये सारे क्या हैं, आगे ये दोबारा से ही यही रिपीट होंगे, यानी ये क्या आ रहा है, हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर बचा है 3 ऑलरेडी जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, इसलिए हमने ये 230769 पे बार पुट किया है। अब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ और ये सारे नंबर दोबारा रिपीट होंगे, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2/11। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2/11। अब हमारा इस पार्ट में क्या दिखा रहा है कि हमें डिवाइड करना है 2 को 11 से, तो ऑलरेडी 2 छोटा है 11 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, हमने डेसिमल लगा के 0 बढ़ाई, 11 1 जा 11 लिया, 9 रिमाइंडर बचा, 0 बढ़ाई, 11 8 जा 88। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिवाइड करना, ये वहाँ पे ही दोबारा से वही उसी कंडीशन पे आ चुका है, तो 0.18 पे हम बार लगा देंगे। अब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, और क्योंकि ये 2 पे वापस से उसी उसी प्लेस पे आ चुका है, जहाँ पे उसी कंडीशन पे आ चुका है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसलिए क्या है रिपीटिंग। बार पुट किया है ना हमने यहाँ पे 0.18 के ऊपर बार है, इसलिए क्या है ये रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 329 अपॉन में 400, यानी 329 को डिवाइड करना है 400 से। अब हम 329 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो यहाँ पे 329 तो ऑलरेडी 400 से छोटा है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है और यहाँ पे 0 बढ़ानी है। अब यहाँ क्या हो चुका है हमारे पास 3290। अब हम क्या लेंगे, 400 को 8 टाइम्स लेंगे, 3200 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 90, हमने डेसिमल ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो हम 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 900 आ गया, 400 2 जा 800 लिया, अब हमारा 900 में से 800 माइनस करेंगे तो 100 बचा क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब 400 2 जा 800 लेंगे, अब 1000 में से 800 गया तो यहाँ पे क्या बचा 200। अब दोबारा 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हमने 405 जा 2000, 405 जा 2000। अब यहाँ पे क्या बचा है, क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं, यहाँ पे क्या आ गया है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, और हमारा ये क्या आ गया 0। तो अब हम क्या लेंगे, जब यहाँ पे 0 आ चुका है तो ये क्या है टर्मिनेटिंग, हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है, तो ये क्या हो चुका है टर्मिनेटिंग, हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? अब यहाँ पे हमें हिंट भी दी गई है कि स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 के। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है 0.142857, और हमें पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे
7 फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें 2/7। अब हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हम 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं? अब हमने 2 इंटू 1/7 लिखा, 1/7 की वैल्यू क्या गिवन है? हाँ जी, गिवन है। अब हमने यहाँ पे 1/7 की जगह 1/7 की वैल्यू पुट कर दिए, 2 और 0.142857 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 0.285714। अब हमारा 2/7 की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0.285714। विदाउट एंड डिवीजन हमने ये 2/7 की वैल्यू फाइंड कर लिया। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/7। तो 3/7 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/7। अब हमें 1/7 की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे 3 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1/7 की वैल्यू पुट करने के बाद हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 0.142857 से, तो यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है? 0.428571। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 4 इसी का। आगे क्या फाइंड करें? 4/7। तो हम 4/7 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/7। 4 इंटू 1/7। तो 4 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.571428। नेक्स्ट 5/7 फाइंड करना है तो 5 इंटू 1/7 लिखेंगे और 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे और 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.714285। नेक्स्ट 6/7। तो हम क्या करेंगे? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो 1/7 की वैल्यू क्या है? गिवन है हमें क्वेश्चन में, वो हमने वैल्यू पुट कर दी 0.142857। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से, तो क्या आया है? 0.857142। हमने जो जो हमें वैल्यूज बोली थी फाइंड करने को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, वो भी बिना विदाउट डिवीजन हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज से एंड हम 1.3 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइस।